नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ जिस तरह का माहौल बनाया गया था, जिस तरह चुनावी तारीखों के ऐलान से पहले कई बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने पार्टी बदलकर सपा का दामन थामा और उसके बाद कहा जाने लगा कि इस बार यूपी में दोबारा योगी का आना मुश्किल है। लेकिन इन सभी भविष्यवाणियों के बाद भी 10 मार्च को योगी ने प्रचंड बहुमत हासिल कर लिया और अब दोबारा मुख्यमंत्री बनने की तैयारी में है। जैसे ही बीजेपी ने दोबारा यूपी फतह की, उसके बाद ये भी कहा जाने लगा कि अब सपा गठबंधन का क्या होगा। सपा गठबंधन अब कुछ ही दिनों की मेहमान होगी। हार का ठिकरा एक दूसरे पर फोड़ने के बाद ये अलग हो जाएंगे। ओम प्रकाश राजभर के हवाले से गठबंधन में अनबन की भी खबर आई। खैर, बात जो भी हो, लेकिन राजनीति में एक बात तो साफ है कि कोई भी परमानेंट दोस्त या दुश्मन नहीं होता है, क्योंकि अब जो खबर आ रही है वो भी चौंकाने वाली है। दरअसल बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष और विधायक दयाशंकर सिंह ने सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी यानी कि सुभासपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर को बीजेपी से गठबंधन का खुला ऑफर दे दिया है और कहा है कि राजभर ने जिन मुद्दों और जिन उद्देश्यों को लेकर अपने दल की स्थापना की है, उसकी पूर्ति भाजपा ही कर सकती है। हालांकि ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी के साथ अपना गठबंधन बरकरार रखने का दावा किया है। राजभर ने सपा से अनबन की खबरों को खारिज करते हुए कहा कि बीजेपी से उनके गठबंधन की खबरों में कोई सच्चाई नहीं है। राजभर ने रसड़ा में पार्टी के केंद्रीय कार्यालय पर दयाशंकर सिंह के बयान को लेकर प्रतिक्रिया देते हुए सपा से अनबन की खबरों को खारिज कर दिया। उन्होंने विधान परिषद के हो रहे चुनाव में सपा द्वारा एक भी सीट नहीं दिए जाने के मुद्दे पर सफाई देते हुए कहा कि हम लड़ने को तैयार ही नहीं हैं, हमारे पास धन नहीं है। राजभर ने आरोप लगाया कि सपा से मतभेद की खबर बीजेपी का आईटी सेल प्रचारित कर रहा है, यह सब अफवाह है। उन्होंने स्वीकार किया कि चुनाव जीतने पर उन्होंने दयाशंकर सिंह को बधाई दी थी। हालांकि उन्होंने दावा किया कि वह बीजेपी नेताओं के संपर्क में नहीं हैं और पार्टी के किसी वरिष्ठ नेता से उनकी कोई बातचीत नहीं हुई है। तो इस तरह से चुनाव खत्म होने के बाद भी यूपी की राजनीति में खींचतान जारी है। दयाशंकर सिंह ने खुले तौर पर राजभर को बीजेपी में शामिल होने का ऑफर दे दिया है, तो वहीं राजभर हैं कि सपा के साथ बने रहने की बात कह रहे हैं। वैसे राजभर सपा के साथ ऐसे ही बने रहेंगे या फिर राजनीतिक उथल पुथल खत्म होने के बाद बीजेपी में शामिल हो जाएंगे? आपको क्या लगता है? आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं।